इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिन नाम की एक लड़की से, जो कि टाउन से बिल्कुल अलग अकेली रहती है। उसका घर टाउन से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है और वो अपना गुजारा करने के लिए ड्रेसेस को सिलकर बेचा करती थी। साथ ही हम ब्रिन को टाउन का एक मॉडल भी बनाता हुआ देख पाते हैं। इसके बाद जब वो ड्रेसेस को सिलकर टाउन में बेचने के लिए जा रही होती है तो उसे अपने घर के बाहर एक सर्कल बना हुआ नजर आता है। वो उसे पानी से मिटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे वो नहीं मिटता। खैर, इसके बाद ब्रिन टाउन जाने के लिए कार से निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसे वो लाइक करती है। वो उस लड़की को हेलो भी करती है, लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। साथ ही हमें ये भी पता लगता है कि टाउन में हर कोई ब्रिन से नफरत करता है। सब उसे इग्नोर करते हैं, कोई उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्यों, ये तो हमें कहानी में आगे पता लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिन अपनी मॉम की ग्रेव के पास बैठकर थोड़ा समय बिता रही होती है। दरअसल ब्रिन जब भी टाउन में आया करती थी तो वो अपनी मॉम की ग्रेव के पास जरूर बैठा करती थी। इसके बाद जब ब्रिन वहाँ से जा रही होती है तो वो देखते हैं कि उसकी बचपन की दोस्त, जिसका नाम मॉड है, वहाँ पर उसके पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें देखकर ब्रिन फौरन छिप जाती है। घर पर उसके लिए एक पार्सल आता है जिसमें स्कूल का एक मॉडल होता है, जिसे वो अपने टाउन वाले मॉडल में असेंबल करके बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद ब्रिन अपनी बचपन की दोस्त, जिसका नाम मॉड है, उसके लिए लेटर लिखना शुरू कर देती है। वो लिखती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। ब्रिन के पास उसकी दोस्त मॉड की एक तस्वीर भी होती है जिसमें वो दोनों बहुत छोटी थी। वो दोनों उसके अंदर एक साथ होती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात को जब ब्रिन सो रही होती है तभी अचानक से घर की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है जिसे सुन ब्रिन जाग जाती है। वो आवाज बाहर डस्टबिन गिरने की होती है। तभी ब्रिन देखती है कि उसके घर का मेन डोर खुला हुआ होता है और एक अजीब सा क्रिएचर ब्रिन के घर में घूम रहा होता है। ब्रिन डर जाती है और तभी ब्रिन देखती है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एक एलियन होता है। और तभी वो एलियन ब्रिन को देख लेता है। वो ऊपर आने लगता है। ब्रिन डरकर भागकर अपने बेड के नीचे आकर छिप जाती है। वो एलियन भी ब्रिन के रूम के अंदर आ जाता है और ब्रिन देखती है उस एलियन के अजीब से पैरों को। और इसके बाद जब उस एलियन को रूम के अंदर कोई नजर नहीं आता तो वो एलियन खिड़की से बाहर चला जाता है। इसके बाद ब्रिन खिड़की बंद कर देती है और अपने मेन डोर को बंद करने के लिए नीचे आती है, लेकिन तभी घर के सभी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस अपने आप ही ऑन हो जाते हैं। ये देखकर ब्रिन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फोन भी अपने आप बंद हो जाता है। दरअसल इन सबको वो एलियन ही कंट्रोल कर रहा था और तभी वो एलियन फिर से घर के अंदर आ जाता है और अपनी पावर से ब्रिन पर हमला करने की कोशिश करता है। ब्रिन वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एलियन मेन गेट को तोड़ देता है, जिससे ब्रिन नीचे गिर जाती है। ब्रिन रेंगते हुए अपने टाउन वाले मॉडल के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो एलियन बिना हाथ लगाए टाउन वाले मॉडल को पूरी तरह से पलट देता है और वो एलियन ब्रिन को अपनी पावर से अपने पास खींचने की कोशिश करता है। इसी दौरान ब्रिन के हाथ में टूटी हुई लकड़ी लग जाती है और उस टूटी हुई लकड़ी को ब्रिन उस एलियन के सर में सीधा घुसा देती है, जिससे एलियन मारा जाता है और नीचे गिर जाता है। ब्रिन यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी और इसी हालत में वो किसी तरह उस रात को काट लेती है। अगली सुबह ब्रिन उस एलियन की बॉडी को कपड़े से कवर कर देती है और अपनी मदद के लिए ब्रिन फोन यूज करने लगती है, लेकिन फोन डेड होता है। साथ ही ब्रिन देखती है कि घर की सभी लाइट्स पूरी तरह से ऑफ हो चुकी है, वो ऑन नहीं होती। ब्रिन अपनी कार के पास जाती है, लेकिन उसकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। तभी ब्रिन देखती है कि उसके माथे पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, इसीलिए वो सबसे पहले तो उसे साफ करती है और अपने मेन डोर के आगे एक सोफा लगा देती है, क्योंकि उसके घर का मेन डोर रात को एलियन ने तोड़ दिया था। और इसके बाद ब्रिन अपनी साइकिल से टाउन की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक वैन पलटी हुई नजर आती है, यानी कि यहाँ पर भी एलियंस का अटैक हुआ था। साथ ही ब्रिन वैसे सर्कल को नोटिस करती है जिस तरह का सर्कल उसके घर के सामने बना हुआ था, और तभी हम देखते हैं कि लगभग पूरे टाउन में उसी तरह के सर्कल बने हुए होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिन टाउन के अंदर आ जाती है और जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसकी दोस्त मॉड के पेरेंट्स होते हैं। इससे पहले कि ब्रिन उनसे कुछ बोल पाती, मॉड की मॉम उसके फेस पर थूक देती है। ब्रिन यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाती है और वो समझ जाती है कि टाउन में उसकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। तभी ब्रिन को बाहर जाने वाली बस नजर आती है। ब्रिन उस बस के अंदर जाकर बैठ जाती है ताकि वो टाउन को छोड़कर जा सके, लेकिन तभी एक आदमी ब्रिन पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उस आदमी के गले में कोई अजीब सी चीज रेंग रही होती है। ब्रिन उस आदमी को धक्का दे देती है, लेकिन तभी वैसी ही एक और लेडी ब्रिन को पकड़ने की कोशिश करती है। दरअसल इन सबको वो एलियन ही कंट्रोल कर रहे थे। ब्रिन किसी तरह बस से उतर जाती है और एक कब्रिस्तान में आकर एक ग्रेव के पास आकर रोने लगती है, और ये ग्रेव होती है उसकी दोस्त मॉड की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसी दौरान जब ब्रिन की नजर आसमान की तरफ जाती है तो वहाँ पर हर तरफ काले बादल छा रहे होते हैं और उन बादलों में एलियंस के यूएफओ होते हैं। ब्रिन वहाँ से किसी तरह भागती है और एक जगह पर वो बहुत सारे लोगों को देखती है जो कि आसमान की तरफ हाथ करते हुए खड़े थे, और साथ ही हम देख पाते हैं कि उन सभी लोगों के गले में वही अजीब सी चीज रेंग रही थी, और ये चीज थी पैरासाइट। और इसी पैरासाइट के जरिए एलियंस ह्यूमंस पर
कंट्रोल कर पा रहे थे। ब्रिन जैसे तैसे अपने घर पर आ जाती है और वो देखती है कि उस मरे हुए एलियन के गले से कुछ चीज निकलकर बाहर की तरफ गई थी, लेकिन ब्रिन को समझ नहीं आता कि वो चीज क्या थी। धीरे धीरे वहाँ पर काले बादल छा रहे होते हैं। ब्रिन यहाँ पर समझ जाते हैं कि एलियंस का अटैक फिर से होने वाला है, इसीलिए ब्रिन डरने की बजाय अब एलियन का सामना करने का तय करती है। वो सबसे पहले सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर देती है, बहुत सारा पानी गर्म करने के लिए रख देती है और एक कटर को अपने पास रख लेती है। और तभी थोड़ी देर बाद आसपास बहुत ज्यादा हलचल होने लग जाती है, यानी कि एलियन आ चुके थे। और तभी ब्रिन देखती है कि एलियंस के यूएफओ से एक सफेद रंग की रोशनी निकलती है जो कि उस मरे हुए एलियन की बॉडी को खींच लेती है। ये देखकर ब्रिन डर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में आकर छिप जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। ब्रिन उस एलियन को कैंची से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बिना हाथ लगाए कैंची को अपने पास खींच लेता है। ब्रिन किसी तरह बचकर ऊपर आ जाती है, जहाँ पर उस पर एक और एलियन हमला कर देता है। वो किसी तरह उस एलियन पर गर्म पानी डाल देती है जो कि उसने उबालने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इससे एलियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से उठ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्रिन एक टूटी हुई रॉड को उस एलियन के आर पार कर देती है, जिससे वो मारा जाता है। इसके बाद जब ब्रिन बाहर आती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि बाहर एक बहुत बड़ा एलियन होता है। वो उससे बचने के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जो कि एलियन के कंट्रोल में होता है वो ब्रिन को पकड़कर एलियन के पास ले जाने लगता है। तभी वो बड़ा एलियन सिग्नल भेजकर यूएफओ को बुलाता है, जिसमें से एक सफेद रोशनी निकलती है। एलियन ब्रिन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिन उस सफेद रोशनी में उस आदमी को धक्का दे देती है और अब वो बड़ा एलियन गुस्से में ब्रिन के पीछे पड़ जाता है। ब्रिन अपनी कार से निकलकर भागती है और वो एलियन भी कार से निकलने लगता है, लेकिन साइज बड़ा होने के कारण वो एलियन कार में ही फंस जाता है। और तभी ब्रिन एक लाइटर को जलाकर कार में फेंक देती है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो बड़ा एलियन मारा जाता है। लेकिन तभी एलियंस की यूएफओ की सफेद रोशनी ब्रिन का पीछा करने लगती है। ब्रिन उससे बचने के लिए अपने घर में आ जाती है, जहाँ पर एक और एलियन पहले से होता है। ब्रिन उस एलियन को पीछे से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस एलियन को पता लग जाता है और वो एलियन ब्रिन को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। और तभी हम एक लाल रोशनी को आता देखते हैं। इस रोशनी से ब्रिन पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और अगले पल वो एलियन भी ब्रिन के सामने आ जाता है और वो एलियन अपने मुंह से एक पैरासाइट निकालता है जो कि सीधा ब्रिन के मुंह में चला जाता है। और जैसे ही वो पैरासाइट ब्रिन के अंदर चला जाता है तभी अचानक से ब्रिन की आंख खुल जाती है और वो जाग जाती है। ब्रिन के पास उसकी दोस्त मॉड आती है जो कि मर चुकी थी और ब्रिन उससे सॉरी बोलती है। इसके बाद ब्रिन अपने मुंह से उस पैरासाइट को बाहर निकालकर फेंक देती है जो कि उसे ये सब विजन्स दिखा रहा था। और तभी उस पैरासाइट पर एक रोशनी आकर गिरती है, जिससे उस पैरासाइट को एक नई बॉडी मिलने लगती है और ये बॉडी हूबहू ब्रिन के जैसी थी, यानी कि एलियंस ने एक तरह से ब्रिन का एक क्लोन बना दिया था। और अगले पल ब्रिन का क्लोन उसी पर हमला कर देता है। ब्रिन के पास यहाँ पर एक कटर होता है, जिससे ब्रिन किसी तरह अपने ही क्लोन को मार देती है, लेकिन इस दौरान ब्रिन यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और तभी गलती से ब्रिन उस सफेद रोशनी में आ जाती है और वो सफेद रोशनी ब्रिन को यूएफओ के अंदर खींच लेती है, जहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। और इसी दौरान एक एलियन ब्रिन के माथे पर उंगली रखकर उसकी मेमोरीज को जानने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम भी जान पाते हैं कि जब ब्रिन छोटी थी तो उसका मॉड के साथ एक झगड़ा हो गया था और इसी झगड़े में मॉड ने ब्रिन को एक धक्का दे दिया था और ब्रिन ने गुस्से में आकर मॉड के सर पर एक पत्थर मार दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और यही रीजन था कि मॉड के पेरेंट्स और पूरा टाउन ब्रिन से नफरत किया करते थे। यहाँ पर ब्रिन इसी गिल्ट में जी रही थी, इसीलिए वो मॉड के नाम के लेटर्स लिखा करती थी कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। एलियंस ब्रिन की मेमोरी जानने के बाद डिस्कशन करते हैं और तय करते हैं कि वो ब्रिन को फिर से छोड़ देंगे। इसके बाद सभी एलियंस वापस से ब्रिन को जमीन पर छोड़ देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद हम ब्रिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपनी सभी पुरानी यादों को भुला चुकी है, यानी कि वो मूव ऑन कर चुकी है और अब उसे गिल्ट में जीना नहीं पड़ेगा। साथ ही हम देख पाते हैं कि अब टाउन के लोग ब्रिन से बात करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही ब्रिन जिस लड़के को लाइक करती है वो भी उससे बात करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के गले में वही पैरासाइट है, यानी कि सभी लोग एलियंस के कंट्रोल में अभी भी हैं। और मूवी के लास्ट में हम कई सारे एलियंस यूएफओ को उस टाउन के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई नो कि आपके मन में भी इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे क्योंकि इस मूवी में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं करी गई और अगर आपको इस मूवी को अच्छे से समझना है तो आपको अपनी खुद की थ्योरी क्रिएट करनी होगी।